चलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, साथ में हम आप लोग को बताए थे अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, है ना, और लेंस के बारे में। तो लेंस का डेफिनेशन हम आप लोग को दिए थे, लेकिन आज हम आपको पहले लेंस का फिगर बतावे, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको लिखाते भी चलेंगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले लेंस का फिगर देखिए दोस्तों, देखिए एक लेंस ये हुआ दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और ये एक लेंस हुआ दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, है ना। इसका नाम है उत्तल लेंस। और इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो याद रखिए, यदि आपसे कोई पूछा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर बोलेगा लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया कन्वेक्स लेंस, एक हो गया कॉनकेव लेंस। एक को कहते हैं उत्तल लेंस, एक को कहते हैं अवतल लेंस। लेकिन दोस्तों इस दोनों में बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो समझिए। ये दोस्तों है उत्तल लेंस, है ना, और ये है अवतल लेंस। लेकिन दोनों में यदि परिभाषा पूछा जाए या इस दोनों का अंतर पूछा जाए, तो इस दोनों का पहचान ही इस दोनों का परिभाषा है। जैसे यदि आपसे कोई पूछा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, एक लाइन में परिभाषा दीजिए दोस्तों, है ना, एक लाइन का परिभाषा दीजिए कि ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो। आप खुद देखिए, इसके बीच का भाग मोटा है दोस्तों, जबकि इसके बीच का भाग पतला है ना। तो यदि आपसे कोई पूछा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, एक लाइन में परिभाषा बोलिए कि ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और यदि आपसे पूछे अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा बोलिए कि ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो। तो जिसके बीच का भाग मोटा हो उत्तल लेंस, जिसके बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस। तो चलिए आपको परिभाषा भी याद हो गया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा कि ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो उसे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला हो उसे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। पहला ये तो जान गए कि उत्तल लेंस, यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ दिया कि किस लेंस के बीच का भाग मोटा होता है, किस लेंस का बीच का भाग मोटा होता है, तो उत्तल, और किस लेंस के बीच का भाग पतला होता है, अवतल, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए इस अवतल लेंस पर, तो आपको ऐसा लगा कि एक अवतल लेंस जो है वह दो उत्तल लेंस का संयोजन होता है। मतलब एक अवतल लेंस जो बनता है दोस्तों, वह दो उत्तल लेंस से बनता है। कैसे वो भी जाना, जैसे ये देखिए, ठीक है। यदि आप इस ऊपर वाले को मिटा दें, बन गया ना, ये दो उत्तल लेंस हो गया। अब दो उत्तल लेंस को जोड़े हैं तो एक अवतल लेंस बन जाता है, बशर्ते इसके एक तरफ बायां पक्ष को हटाइए और इसके दायां को हटा दीजिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये बन गया अवतल लेंस। तो दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं, कह तो नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं कि एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो बनता है वह दो उत्तल लेंस के संयोजन के फलस्वरूप ही बनता है दोस्तों। अच्छा, इसका एक दूसरा अंतर भी दोस्तों, है ना। एक अंतर तो आप समझ में आ गया कि उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा होता है, अवतल लेंस के बीच का भाग पतला होता है। लेकिन लेंस सिर्फ इतना दो ही प्रकार का नहीं बनता दोस्तों, इस दो प्रकार में भी कई प्रकार है, इस दो प्रकार में भी कई प्रकार है। जैसे हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये दो का तो आप फिगर देख लिए हैं, लेकिन आप अदर का फिगर देखिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप ऐसा लेंस देखें, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये हो गया कौन लेंस, उत्तल लेंस, है ना। तो ये प्लेन और ये कन्वेक्स, इसका नाम क्या पड़ गया, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो नाम जो होता है ना वो फिगर के आधार पर होता है। ये तो प्लेन है ना, ये प्लेन है, इसका आकार कैसा है, कन्वेक्स के जैसा। कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस जैसा, है ना। तो इसको कहते हैं प्लेन। इसको इंग्लिश में याद रखें, थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगेगा,
है ना। अच्छा हिंदी में बोले तो हिंदी में इसका नाम कैसा है, इसको कहते हैं समतल। प्लेन का हिंदी क्या होता है, समतल, और ये क्या है, उत्तल। तो दोनों को मिला देंगे, जानते क्या बनता है, समतलोत्तल, समतलोत्तल। अब बताइए नाम में कितना डिफरेंस है, समतलोत्तल बोलिए, वैसे इंग्लिश बोलिए ज्यादा समझ में आएगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, है ना। ये प्लेन और ये कन्वेक्स, ठीक है। आप ऐसा ही बना सकते हैं, देखिए इसे, ये प्लेन लिए, ये देखिए, आप ऐसा भी लेंस बना सकते हैं, आप ऐसा ही बना सकते हैं, देखिए आप इसको यहां से घेर दीजिए। ये सब एक लेंस है दोस्तों, ये सब का सब लेंस है जो कि हम लोग इसका यूज करते हैं। बशर्ते हाँ क्या करते हैं कि किसी लेंस का हम लोग पूरा यूज करते हैं, किसी लेंस का हम लोग आधा ही यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी अलग है, समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है ना, कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस। तो कई प्रकार का लेंस हो जाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप एक लेंस बनाए, सपोज दैट ये एक कौन लेंस है बाबू, उत्तल लेंस, ठीक है ना। इसी में देखिए आप ऐसा कर दिए, देखिए इसी में जोड़ दीजिए आप ऐसा, देखिए एक और लेंस जुड़ गया, ठीक ना। तो जितना आप जोड़ते जाओगे, चाहो तो आप इसको ऐसे घेर दीजिए, दो गो हो गया, दो उत्तल लेंस हो गया, है ना। तो आप जितना मतलब आप लेंसों का संयोजन भी, कहने का मतलब कि आप एक लेंस को दूसरे लेंस में जोड़ सकते हैं। इस पूरे फिगर का तात्पर्य यही हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या किसी समतल सतह को हम उत्तल लेंस से जोड़ सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल हाँ। फिगर हम आपको बता चुके हैं। क्या उत्तल लेंस को अवतल लेंस में जोड़ सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल हाँ जोड़ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, पूछे सर कैसे, एग्जाम्पल दीजिए, हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। कभी आप लोग ज्यादा बूढ़े आदमी को देखे हैं, आपके घर में बाबा दादी, फुआ फूई, दादी दादा, नानी नाना, जो हो एनीबडी, या चले वहां तक आपका रेंज नहीं है, उतने बूढ़े आपके घर में लोग अब नहीं बचे हैं, सबका आप लोग भोज भात खा चुके हैं, है ना। तो नए पीढ़ी का देखिए, जो नया लड़का सब है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है ना। अच्छा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का फायदा ये जानते हो, एक पहचान भी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। जो बच्चा बचपन में चश्मा लगा ले, समझिए वो प्राइवेट स्कूल जाता हो, एक पहचान भी। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे का, छोटा छोटा तनी तनी वो बच्चा है, लेकिन चश्मा लगा के, टाई बेल्ट लगा के जा रहा है, ठीक ना, मतलब उसका सिंबल हो गया। अच्छा कितना भी अच्छा बच्चा रहे, ये चश्मा हटा हुआ तो आदमी डाउट भी करता है बिहार बोर्ड का तो बच्चा नहीं है, या किसी अदर बोर्ड का तो बच्चा नहीं है। तो खैर एक इंट्रोडक्शन हो गया उसके बच्चे का, जानता है भाई चश्मा लगा है, मतलब ज्यादा मोबाइल छेड़छाड़ कर रहा होगा, और चश्मा किस वजह से लगेगा, है ना, मोबाइल टीवी लैपटॉप ये सब यूज करता होगा, चश्मा लग गया। और जो बच्चा बचपन में मोबाइल टीवी लैपटॉप यूज कर रहा है, तो आजकल के जमाने में जानते करते हो तुरंत सीबीएसई का बच्चा बन जाता है, ठीक ना। गांव देहात का बच्चा देखते हैं वो मोबाइल क्या चलेगा, ज्यादा जाके कहीं लड़ाई झगड़ा करेगा, उठापटकी करेगा, तो क्या चश्मा लगाएगा। लेकिन हाँ एक बात समझिए कि आप कई बच्चों में ऐसा देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चों में आप देखे होंगे कि उनका चश्मा बड़ा मोटा मोटा रहता है, गोला गोला चश्मा रहेगा और बिल्कुल मोटा सा फ्रेम रहेगा। कभी आप उसकी आंखों देखे, बड़ा बड़ा आंख दिखाई पड़ेगा, ऐसा देखें चश्मा कभी, या ऐसे आदमी को देखें जिसका चश्मा बिल्कुल गोल रहता है, ऐसा आपको सड़क चलते बहुत कम नजर आएगा। अब 10 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 1 साल में आपको ऐसा एक व्यक्ति नजर आएगा। ऐसा नहीं कि आप सड़क पर चल रहे हैं आपको हर व्यक्ति ऐसा नजर आ रहा है, या ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको, चूंकि ऐसा बीमारी सब लोग को एक साथ नहीं हो पाता है ना, तो आप कई या बच्चों में चूंकि ज्यादा होता है, कम एज होता है, इसलिए आंखों में जानबे करते हो कमजोरी थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो खैर, तो जो मोटा चश्मा है तो ये समझ जाइए कि उसमें उत्तल लेंस भी होगा या अवतल लेंस भी होगा, या दो लेंस का संयोजन होगा। और जहां मोटा फ्रेम आप देख लीजिए, तो ये दिमाग में आप बैठाने की कोशिश कीजिए, पक्का इसमें 2-3 लेंस एवं भी होगा, है ना। एक लेंस तो इसमें नहीं हो सकता है, कितना मोटा बनाने का रीजन ही यही होता है दोस्तों। खैर, दूसरा चीज दोस्तों कि हम लोग के आंखों में जो लेंस होता है वह होता है उत्तल लेंस। हम लोग के आंख में जो ऊपर वाला देकर भेजता है वह उत्तल लेंस होता है दोस्तों। अच्छा, हम आपको कल भी समझा रहे थे कि एग्जाम्पल, हो सकता है आप अपने घर में ट्राई किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कीजिएगा जरूर, ठीक ना। कि आप कभी किसी दूसरे की आंखों में आप देखिए, तो आप जब किसी दूसरे की आंखों में आप देखिएगा दोस्तों, तो देखने के बाद आपको अपना चेहरा जो उसकी आंखों में बहुत बड़ा नजर आएगा।
आप कभी ट्राई कीजिए, नहीं विश्वास होता है तो देख लीजिए कि ना, ये नहीं कि सड़क पर चलते देख लिया कहिएगा सर जी बोले वही 4 थप्पड़ मारेगा। ना सड़क चलती सब काम नहीं करना है, सब अच्छी हरकतें नहीं। लेकिन हाँ, घर में देख सकते हैं, रुकावटें नहीं होंगी। तो आप घर में देख रहे हैं तो आप जैसे किसी की आंखों में गौर देखें ना ठीक बीचों बीच में, तो उसका चेहरा आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, ठीक ना। बड़ा जैसे ही बन गया समझ जाइए वो उत्तल लेंस है, वो उसका पहचान हो गया। जहां किसी व्यक्ति का चेहरा आपको बड़ा नजर आया किसी लेंस में, वो उत्तल लेंस है, फिक्स है। छोटा है अवतल लेंस है, बराबर है। जिससे आप कभी चश्मा लगा करके धूप में निकलिए भी, है ना, जैसे चश्मा लगा के जितना बड़ा आदमी है उतना ही बड़ा, तो समझिए एक समतल कांच है, वो कोई मतलब लेंस नहीं है ना। है अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि हम लोग लेंसों का यूज कहाँ करते हैं। जैसे हम लेंस पढ़ रहे हैं, चाहे उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, यूज कहाँ करते हैं ये भी जानिए। अच्छा, कई बार आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, समझे भी होंगे, माइक्रोस्कोप का नाम सुने? बताइए तो माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी, है ना। मतलब नाम है सूक्ष्मदर्शी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी बोलिए या सूक्ष्मदर्शी बोलिए। सूक्ष्मदर्शी में आप देखे होंगे क्या कि उसका यूज ही क्या था, बैक्टीरिया, वायरस, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए। तो वहां पर भी दोस्तों लेंस लगा होता है, मतलब हम लेंस की मदद से हम छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस को, जीवाणु को, विषाणु को हम देख पाते हैं। अच्छा, कई बार आप सुने होंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना, रात में बैठ करके, चाहे हम लोग का एक काम है, रात में नींद भी हम लोग का बहुत आता है। जिस दिन आप ये सोच के पढ़िए, मतलब आप सोचिए कि हमको इस रात आज बहुत जगना है, बहुत पढ़ना है, उस रात सबसे अधिक नींद आएगी। ये साइंस है, ठीक ना। क्यों आएगी कभी प्रैक्टिकल कीजिएगा। लेकिन आप इस बात पर गौर कीजिए, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि रात में ग्रहों का अध्ययन करते हैं, प्लेनेट का, स्टार्स का अध्ययन करते हैं, रात भर बैठ के अध्ययन करते रहते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो किसका उपयोग करते हैं, तो वो उसका उपयोग करते हैं टेलीस्कोप का। मतलब कि छोटे से छोटे वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और बड़े से बड़े वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, है ना। अब ये देखिए, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, दोनों के समय में हम लोग यूज करते हैं लेंस। अच्छा, बचपन में आप लोग देखे होंगे, पता नहीं आजकल मिलता नहीं, लेकिन हम लोग यूज किए हुए हैं कि पुराने जमाने में हम लोग दूरबीन खरीदे थे, 30-40 रुपए का मिलता था। तो उसमें एक इतना बड़ा दूरबीन जैसा कैमरा जैसा है, और कैमरा को आंख लगा कर आप देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा देवघर या सलमान खान का फिगर, फोटो नजर आता है, बहुत बड़ा बड़ा नजर आता है। देखे ऐसा यूज किया बचपन में? अब तो पता अब मिलता ही नहीं मिलता है, क्योंकि हम यूज किए थे। तो हम लोग के समय में सलमान खान था और दूसरा कोई था नहीं। अब आप लोग जो देखिए, है ना, ये कैटरीना कैफ को देखता है, सब समझते हैं। चलिए देखिए, आपकी जिसकी इच्छा है, आजकल देखने का ही समय है, क्या कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक सवाल है दोस्तों कि चलिए ठीक है, बुरी नजर से किसी को नहीं देखना है, सब अपना ही भाई बहन लोग है, ठीक ना। अब एक सवाल है दोस्तों कि आखिर जब आप वहां पर भी आप मतलब कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, तो कैमरे का इस्तेमाल करते समय आप देखिए कि रहता है वहां एक फिल्म की तरह, छोटा सा है, लेकिन जब आप उसको अंदर से देख रहे हैं बिल्कुल, तो बड़ा बड़ा फोटो नजर आता है। वास्तविकता दोस्तों वहां पर लेंस का इस्तेमाल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक ना, लेंसों का इस्तेमाल हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए या नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए। तो दूसरा इस्तेमाल भी है जब कभी कभी हम लोग का आंख बीमार पड़ जाता है। अच्छा, कभी ऐसे बूढ़े लोग को देखे हैं? शायद मतलब 1000 में का आपको ऐसा मिला होगा, या 500 एक आप ले सकते हैं एज ए रेशियो, है ना। एक ऐसा बूढ़ा आपको मिला होगा जिसमें मतलब आपको देखने की क्षमता, मतलब वो ना तो दूर की वस्तु देख सकता है ना निकट की वस्तु देख सकता है। ऐसा बूढ़ा देखें कभी आप? मतलब जिसको ना दूर दिखाई पड़ रहा ना नजदीक दिखाई पड़ रहा है। बूढ़ा ही क्या, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बीमारी ज्यादातर बूढ़ों में होती है। देखो कभी ऐसा जो नजदीक को भी नहीं दिखाई पड़ रहा, दूर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो बड़ा ऐसा क्रिटिकल बूढ़े लोग ऐसे होते हैं, है ना, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जो वृद्धावस्था में वो होते हैं, जिस कारण आंख में जो समंजन क्षमता है, उनकी जो शरीर पेशियां वो कुछ ज्यादा ही लचीली हो जाती है, जिस कारण इस तरह की समस्या होती है। तो इस तरह के बीमारी को दूर करने के लिए, जिनको दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है या जिनको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, उनके लिए भी हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस? तो वही उत्तल लेंस या अवतल लेंस। चलिए, ये तो हो गया लेंसों का यूज। अब हम आपको थोड़ा सा चश्मे के बारे में समझाएं। अब ये बताइए, कभी आप एक चश्मा जानते हो पूरा इंडिया फेमस है, बताओ किसका चश्मा? गांधी जी का चश्मा। कहा जाता है गांधी जी का चश्मा इंटरनेशनल चश्मा था। आप कभी इस सिस्टम पर चलिए, ये चश्मा नहीं है गांधी जी का, हम बस आप समझिए इस बात।
ऐसा चश्मा आप देखें, हम खाली उसका एक शीशा लिए, आप हर 100 में से 80 चश्मा आप ऐसा ही देखिएगा, नीचे से लगता आधा कटा हुआ है, देखिए चश्मा है ना, हल्का सा कटा हुआ आपको नजर आएगा। अब बच्चा सोच नहीं रहा है भाई ये जुड़ा कैसे, पहली बार लगता दोनों प्लेन ही है ना। और इसमें खासियत है, अच्छा कई बार आप देखे होंगे, चश्मा की बातचीत की जाए, कभी आप देखिए मुंशी जी लोग को, है ना, टीवी फिल्म में आप देखे होंगे, टीवी में फिल्मों में मुंशी जी लोग को आप देखिए, मुंशी जी का चश्मा हमेशा यहीं पर रहता है, वो किसी को देखता चश्मा यहाँ रहेगा, देखेगा ऊपर, देखो कभी, है ना। अच्छा अब आदमी ये सोचता है चश्मा लगाया है तो फिर ऊपर क्यों दिखता है, चश्मा देखे, है ना। देखिए होता क्या है कि नीचे और ऊपर दोनों दो लेंस है। यदि आप कभी ऐसा चश्मा देख लें तो ऐसा नहीं कि एकदम डिजाइन होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये भी लेंस का कॉम्बिनेशन है। जहां आप किसी का ऐसा चश्मा देख लें तुरंत ये समझ जाइए कि इस व्यक्ति को निकट और दूर, इस दोनों का प्रॉब्लम लगता है एक साथ घेरे हुए है ना। इसीलिए नजदीक देखने के लिए अलग सिस्टम बनाया गया और ऊपर देखने के लिए। अच्छा अब ये बताइए, आपको देखना है नीचे, आपको मान लीजिए कि आपको देखना है आगे, तो आगे देखने के लिए क्या आप नीचे देखोगे, है ना, 100%। आंख को ऊपर करोगे, आंख को ऊपर करोगे तो ये वाला सिस्टम आपको नजर आएगा। आपको नजदीक की वस्तु जैसे आप पेपर पढ़ना है, तो पेपर पढ़ने के लिए आप खुद बताइए, सोच के बताइए, पेपर यदि आपको पढ़ना है तो आपका आंख किसके पास होगा, किस फ्रेम के पास, नीचे या ऊपर, 100% नीचे होगा। आपको हाँ कोई आ गया, मान लीजिए आप पेपर पढ़ रहे ऐसे करके कोई आ गया, तो अपने आंख को क्या नीचे रखोगे, ऊपर करोगे, ऊपर करोगे तो यहां से देखोगे ना। अब समझ में आ गया कि आखिर ये जो दो सिस्टम बनता है वो कोई बनता है ना, आदमी की दोनों समस्या के लिए। तो ये हुआ लेंसों का यूज दोस्तों। तो चलिए हम आप लोग को पहले थोड़ा सा दिखा दें, उसके बाद जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। गर्मी का मौसम है, थोड़ा कम ही कम पढ़ना है, जान बचेगा, अगले साल भी हम लोग पढ़ेंगे, जिंदा रहिएगा तब तो पढ़िएगा, जिंदे नहीं रहिएगा तो पढ़िएगा। कौन सा बुक ले घूमता है, ऐसी बुक है तो कुछ से कुछ ठग चल देता है। चलिए दोस्तों, तो से पेज में आकर लिखा दिए थे, तो नीचे हेडिंग दी दोस्तों लेंस, लेंस देखे डैश दीजिए आप लोग, लिखा देते हैं आप लोग को। लेंस डैश के लिखो। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, लिख लिए, नीचे लाइन में लिखिए। लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। इंग्लिश बोलते हैं कन्वेक्स और इसको इंग्लिश बोलते हैं कनकेव। कनकेव लेंस। नीचे उत्तल लेंस देखे डैश दीजिए, उत्तल लेंस देखे डैश दीजिए। लिखिए, जिस लेंस का बीच का भाग मोटा हो
उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए नीचे लिखिए। अच्छा पहले फिगर बना लीजिए उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का फिगर बना लीजिए। ऐसा एक फिगर बनाइए। ये हो गया उत्तल लेंस। नीचे अवतल लेंस देख डैश दीजिए। अवतल लेंस देके डैश दीजिए। इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। डैश लिखिए। जिस लेंस का बीच का भाग पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। नीचे लिखिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। अच्छा हाँ, पहले इसका फिगर बना लीजिए दोस्तों। पहले इसका फिगर बना लीजिए। तो बीच के भाग को पतला कर दीजिए। ये फिगर बनाइए अवतल लेंस। बना लिए। नीचे लिखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। में अंतर लिख लिए। तो एक तरफ उत्तल लेंस लिखिए और एक तरफ अवतल लेंस लिखिए। लिख लिए। कॉलम बना लिए सब लोग। अब लिखिए उत्तल लेंस में लिखिए। उत्तल लेंस में या ऐसे लिखिए इस लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। किस तरफ लिखिए दोस्तों। इस लेंस में अवतल लेंस में लिखिए किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है। दूसरा लिखिए दोस्तों। इस लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। उत्तल लेंस में लिखिए इस लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है।
इधर लिखिए दोस्तों, इस लेंस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। लिख लिए। तीसरा लिखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आवर्धित होता है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब आवर्धित नहीं होता है। चौथा लिखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। गर्मी बहुत है दोस्त। इधर लिखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हो गया दोस्तों। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक लिखिए नीचे लाइन में, दैनिक जीवन में अपवर्तन के उपयोग। दैनिक जीवन में अपवर्तन के उपयोग। अपवर्तन के उपयोग डैश के लिखिए। नंबर 1 करके, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह विलंब से दूर हट जाती है। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। लिख लिए। नंबर 2 लिखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, तो वह अभिलंब की ओर आ जाती है। और 3, जब प्रकाश की किरण
दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है, सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे चली जाती है। ठीक है दोस्तों, कल हम आप लोगों को समझाएंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है।